हेलो मेरे सभी किसान भाइयों, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति ज्ञान में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इथेफोन। इथेफोन जानते हैं आप इथेफोन क्या चीज़ होती है? आपने थंबनेल में तो देखा होगा कि मैंने क्या बताया इथेफोन के बारे में। फिलहाल तो मैं वीडियो में आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि इथेफोन होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं इथेफोन के बारे में। इथेफोन वैसे फ़िलहाल तो मैंने आज मैं बायर का ईथर के बारे में बताऊंगा, जो कि इथेफोन है। उसके अंदर टेक्निकल जो इथेफोन 39% एस एल के फॉर्म में आता है, और जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर भी होता है। और भी इसके यूज़ होते हैं, जो कि मैं वीडियो में पूरा क्लियरली बताऊंगा कि और भी इसके क्या यूज़ होते हैं क्या नहीं यूज़ होते हैं। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आप लोग सब लोग अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। इस समय सावन चल रहा है, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, जिससे कि आप अच्छी खेती कर सकें और भी उनका आशीर्वाद पा सकें। तो शुरुआत करते हैं इथेफोन के बारे में, जो कि बायर कंपनी का इथेफोन है। ये इथेफोन किस लिए होता है, किस काम आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो इथेफोन जो होता है ये मेनली काम करता है कि गन्ने, धान और क्या कहते हैं गेहूँ, किसी भी फसल में जो है बुआई के टाइम पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी किस लिए? जिससे कि जो जो उपज होती है और जो गन्ना जो है टर्लिंग उसके फुटाव जो है ना, कि जल्दी से निकल के आए पेड़ बाहर। अब जैसे एक सिंपल सा टॉपिक लेते हैं गन्ने के बारे में। गन्ने पे मैं बात करता हूँ कि गन्ने में कैसे काम करता है। गन्ने में इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आपने जब बुआई करी होगी गन्ने की, ठीक है, तो गन्ने के जो बुआई करी है उस टाइम पे आप इसका जब स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब जैसे जो उसकी आँख होती है ना, वो वैसे तो मान लो आपकी 1 महीने में निकल के आती है, तो 15 दिन के बाद निकल के आती है, तो उससे क्या करता है ये थोड़ा जल्दी में लेके आता है, कि मतलब उसकी जो ग्रोथ जो होती है ना वो बढ़ा देता है। और जो नहीं भी निकलने वाले होते हैं ना, जैसे कुछ आँख ऐसी होती हैं जो क्या कहते हैं वो, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं गन्ने का जो सीड होता है जहाँ से गन्ना निकलता है उसको हम लोग आँख भी बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर किसान भाई वो समझते होंगे कि आँख क्यों बोलते हैं। तो वहाँ से जब गन्ना निकलता है, ठीक है, जो जब उसकी वहाँ से रूट निकलती है, तो कुछ ऐसी होती है जहाँ पे वहाँ पे सूख जाती है, तो उसमें भी वो हेल्प करता है कि वहाँ से जो है ना निकल के आए बाहर। तो गन्ने की जो है ना अच्छी खासी पैदावार करते हैं। जहाँ पे 5 आँखें हैं वहाँ पे 3 निकल रही हैं, तो 2 जो बची हुई हैं तो उनको भी पूर्ति करता है कि वो भी निकल के आएँ। क्योंकि जब खेत ज़्यादा घना होगा, हरा-भरा होगा, बढ़िया होगा, तो ऑटोमेटिक उपज बढ़नी है। जब उपज बढ़ेगी तो आमदनी अच्छी होगी, जब आमदनी अच्छी होगी तो किसान अच्छे रहेंगे। यही लॉजिक होता है, इसीलिए हम लोग सब कुछ यूज़ करते हैं। वरना क्या ज़रूरत है, इसी डाले खेती कर, ऑर्गेनिक खेती करके निपटा देते हैं। निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आपको चीज़ नहीं मिल पाएगी जितनी आपको आमदनी चाहिए या लोगों को चाहिए। सबको ज़रूरत है, मनी मनी सबको ज़रूरत है। तो बेसिकली तो जो बात होती है ना कि ये इसका जब स्प्रे आप करते हैं, ठीक है, और स्प्रे तो स्प्रे करेंगे तो फिर इसका जो है रिजल्ट एक नंबर निकल के आता है, और जितने फुटाव होते हैं वो सब पूर्ति कर देता है। और रही बात, मैं बात करना चाहता हूँ कि जो इथेफोन एसएल होता है इसका, इथेफोन 39% एसएल, जो कि और भी किसी काम आता है, वो ये इस काम आता है कि जो लोग पकाना चाहते हैं, जैसे केला वगैरह पकाना चाहते हैं, फल कोई भी है उसको पकाना चाहते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में गन्ने के लिए ही आया था, फिर बाद में जो है इसका यूज़ जो है अब पकाने में भी आता है। जैसे केला पकाना चाहते हैं और सब्जी वगैरह, सब्जी सॉरी, जो क्या कहते हैं फल वगैरह होते हैं उनको पकाना चाहते हैं। कुछ खाने वाली चीज़ आती है जो खट्टी आती हैं उनको पकाना चाहते हैं, तो वो भी पक के मीठे हो जाते हैं। आम को पकाना चाहते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। पहले कार्बेट लगाते थे, अब कार्बेट की जगह इथेफोन 39% एसएल का यूज़ करते हैं। और भी कंपनियां हैं जो, और मैं रिजल्ट की बात करूं तो आप इथेफोन का गन्ने में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि ये देखो कितना अच्छा और कितने ज़्यादा जो है उसके कल्ले निकाल के देता है। इथेफोन एसएल का इसमें यूज़ किया गया है, और जो है रिजल्ट एकदम एक नंबर आता है। और अगर जो आपको इसकी पैकिंग भी देखना चाहते हैं तो इसकी पैकिंग भी आप देख सकते हो। जो इस तरीके की पैकिंग आती है, तो 100 ml की पैकिंग है, ठीक है। और अगर जो 200 ml की चाहिए तो 200 ml की मिल जाएगी, 500 ml या 1 लीटर जैसी पैकिंग चाहिए आपको मिल जाएगी। ये हर एक पैकिंग में मिलता है। पर इसकी जो बेसिकली डोज की बात करूँ, एक नॉर्मल जो डोज पड़नी चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इसकी एक डोज जो होती है ना, वो लगभग आपको 150 ml से लेके 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना चाहिए।
और अगर जो एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि अगर इसको डालोगे तो रिज़ल्ट आपको, स्प्रे करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। और अगर जैसे आप बुआई पे नहीं कर पाए हैं, ठीक, गन्ने की बुआई कर रहे हो, धान की बुआई कर रहे हो, किसी भी फसल की बुआई कर रहे हो, अगर जो उसके बुआई पे आप नहीं कर पाए हैं स्प्रे, तो एक काम करिए, आप इसका जो है स्प्रे अगली बुआई पे कर, मतलब पहले पानी पे आप जो है इसको स्प्रे कर सकते हैं। पहले पानी पे स्प्रे कर देंगे तो तब भी ये रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देगा आपको। ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट एक नंबर रिजल्ट आता है, ठीक है। जब इसका स्प्रे करोगे तभी पता चलता है, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसका यूज़ नहीं करोगे तो फिर पता नहीं है। जैसे एक बात कहते नहीं है कि समुद्र कितना गहरा होता है, जब तक घुसोगे नहीं उसकी नाप पता नहीं चलेगी कि कितना गहरा है। तो वही बात इसमें भी है, जब तक आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बेहतरीन और कितना कारगर होता है तो आप किसी भी फसल के लिए। और वैसे तो पकाने के लिए यूज़ करते ही हैं, पर आप मेनली पर क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ के जो है बुआई के टाइम पे किया जाता है, तो इसका यूज़ करें। और मैं बात करना चाहता हूँ इसका जो यूज़ है ना, मतलब एक नॉर्मल डोज ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे तो आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा जब भी लें तो एक प्रॉपर पूछ लें कि हाँ इसकी क्या डोज़ है, क्या डोज़ नहीं है। वैसे तो ये बायर का है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये टेक्निकल से जो है प्रोडक्ट बेचती है, कोई डुप्लीकेट भी बेचता है, कोई ब्रांडेड चीज़ बेचता है। विल्लोवुड के पहले मैं आपको पहले ही वीडियो दे चुका हूँ, उसमें आप देखना चाहें तो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया है कि इसका क्या सिस्टम रहता है, क्या सिस्टम नहीं रहता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो ये कि कभी भी इथेपोन 39% एसएल का यूज़ किसी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फंगीसाइड के साथ में मिक्स करके ना यूज़ करें। हमेशा जब भी यूज़ करें, अगर जो किसी के साथ मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं तो एनपी, डीएपी, यूरिया बस सिर्फ 3 के साथ में ही मिक्स करके डालें, वरना मत डालें, ठीक है। क्योंकि आपको फ़ायदे की जगह कुछ और भी हो सकता है, आप समझते होंगे, ठीक है। तो बेटर है कि यूज़ उसी टाइम पे करें। और सेफ्टी तो मैं हमेशा कहता हूँ, वैसे इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, पर फिर भी और भी अगर जो यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड वगैरह, तो उसमें सेफ्टी हमेशा याद रखें, क्योंकि किसान भाई आप लोग स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वच्छ रहेंगे, हम स्वच्छ रहेंगे तो देश स्वच्छ रहेगा।